Hello students, how are you? I hope you all are good बच्चों. So today we are going to start our new chapter which name is A Great Scientist, Louis Pasteur. Let's begin students. About 300 years ago, there lived a French boy named Louis Pasteur. As a child, he was frightened to hear about a man bitten by a mad wolf. The mad wolf was suffering from a dangerous disease called rabies. The man who had been bitten would probably contract the diseases, suffer terribly and die. So बच्चे 300 years ago के बारे में यहाँ पे बताया गया है. वहाँ पर रहते थे फ्रेंच नेम के बॉय जिनका नाम है लुईस पास्चर. और वो जब छोटे बच्चे थे तो वो ना काफ़ी डर गए थे. ही वॉज फ्राइटन टू हियर, मतलब उन्होंने ऐसा कुछ सुन लिया था जिसकी वजह से वो डर गए थे. और उन्होंने क्या सुना था कि एक मैन को काट लिया है मैड वुल्फ ने. ओके, मीन्स पागल वुल्फ हो गया होगा, उसने उसको काट लिया है. तो मैड वुल्फ जो था वो उसको एक बीमारी थी, डेंजरस डिसीज थी जिसका नाम था रेबीज. ओके बच्चे, रेबीज वर्ड सुना होगा आपने. बीमारी होती है, पशुओं में पाई जाती है. और जो मैन है उसको भी वो चीज़ हो गई और इस वजह से वो टेरिबली तरीके से सफ़र करते हुए मर गया. Louis was a very thoughtful boy. When he finished schools, he worked at problems in chemistry, made many discoveries and became famous. Then many questions and problems cropped up in his mind and he began to find out their answers and solutions. Some questions were, what makes wine and beer ferment? And why do wine and beer sometimes so sour? What sours milk? After a lot of work, he discovered that the change in milk, wine or yes. So लुई जो था बच्चे यहाँ पर thoughtful boy था, वो हमेशा सोचना. ओके, सो ही फिनिश स्कूल. जब जैसे उसने अपना स्कूल फिनिश किया तो उसके आगे कुछ प्रॉब्लम्स आने लग गई. ही वर्कड एट प्रॉब्लम्स इन केमिस्ट्री. तो जो केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आती थी बच्चे, तो उनसे रिलेट करते हुए सॉर्ट आउट के लिए वो डिस्कवरी करने लग गए और धीरे धीरे वो फेमस होने लग गए क्योंकि उनको जो क्वेश्चंस थे, जो प्रॉब्लम्स थी, उनका सॉर्ट आउट करते हुए उनके दिमाग में घूमती रहती थी वो चीज़ें और वो आंसर्स का निकालते रहते थे. सम क्वेश्चंस रिलेट करते थे जैसे व्हाट मेक्स वाइन एंड बियर फर्मेंट, व्हाई डू वाइन एंड बियर समटाइम्स गो सार, कभी खट्टी होती हैं, और व्हाट मेक्स सार्स मिल्क, और क्या ऐसी चीज़ है जो मिल्क को भी खट्टा बना देती है. आफ्टर लॉट ऑफ वर्क ही डिस्कवर्ड दैट द चेंज इन मिल्क, wine or beer is brought about by the presence of certain microbes or bacteria. So धीरे धीरे उन्होंने पता लगाया कि मिल्क के अंदर, बियर के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. डिस्कवर किया कि जिसके अंदर कंटेन करते हैं प्रेजेंस को वो माइक्रोब्स होते हैं और बैक्टीरिया भी उनके अंदर पाए जाते हैं. तो जहाँ पर ये देख पा रहे होंगे माइक्रोब्स एंड बैक्टीरियाज को, तो देख रहे हैं ना इनको. सो आफ्टर 2000 years ago, someone had hinted about bacteria, but none could prove it as there were no microbes in those days. In 1675, Leeuwenhoek also saw some moving worms of drop of water through the lenses. Later on, Louis Pasteur worked earnestly and began to grow and cultivate these microbes. He saw through microbes and found that these microbes or bacteria were very teeny and simple plant-like things. So यहाँ पर बच्चे बताया गया है 2000 year ago के बारे में, जब लोग ये सोचते थे कि बैक्टीरिया जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है. ओके, एंड कोई प्रूफ भी नहीं कर पाया था कि माइक्रोब्स इन दोज डेज में होते थे या नहीं होते थे. लेकिन 1675 में बच्चे जो माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, माइक्रोब्स होते थे, तो उन दिनों में ये बताया जाता था, लीन्यूवेनेक्स ने इसको देखा और कि वो कैसे मूव कर रहे हैं ड्रॉप ऑफ वाटर के अंदर भी. लेंस के थ्रू उन्होंने देखा तो उनको पता चला कि यस, ये ग्रो भी करते हैं एंड कल्टीवेट भी करते हैं. और वो देख पाए एक माइक्रोस्कोप के थ्रू. ही सो थ्रू माइक्रोस्कोप और उन्होंने पाए माइक्रोस्कोप और साथ में बैक्टीरिया कितने छोटे होते हैं, जो इतने छोटे होते हैं सिंपल प्लांट लाइक थिंग्स की तरह पाए जाते हैं. टीनी दैट दे कुड ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही, इतने छोटे होने के बावजूद हम उसको देख नहीं सकते, सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही हम उनको देख पाएंगे. ही स्टडीड एंड द कॉज एंड इफेक्ट्स ऑफ दीज बैक्टीरिया एंड क्लासिफाइड दैम इनटू टू ग्रुप्स, यूजफुल बैक्टीरिया एंड हार्मफुल बैक्टीरिया. ही ऑल्सो फाउंड आउट द वेज ऑफ किलिंग हार्मफुल बैक्टीरिया. सो अब उन्होंने धीरे धीरे बच्चे और स्टडी की और स्टडी करने के बाद पता लगाया कि कैसे बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं और कई हमारे लिए यूजफुल भी
होते हैं। तो 2 टाइप्स, उन्होंने 2 कैटेगरीज कर दी, क्लासिफिकेशन किया बच्चे माइक्रोब्स का, बैक्टीरिया का। फर्स्ट हो गए यूजफुल बैक्टीरिया एंड सेकंड वन इज हार्मफुल बैक्टीरिया। देख पा रहे हो आप, ये यूजफुल और हार्मफुल बैक्टीरिया। एंड उन्होंने ये भी पता लगाया वेज ऑफ किलिंग हार्मफुल बैक्टीरिया का। द बैक्टीरिया एक्ट अपॉन आवर मिल्क। Fresh milk has lesser number of bacteria, but more bacteria enter it either from the clothing of the milkman or from the skin of the cow, and at contained temperatures they grow very rapidly and their number goes on multiplying. Soon a network of bacteria is found and formed, and so milk becomes sour. Same in the case with the wine and beer. Our food also goes bad, bitter and rancid. So बैक्टीरिया जो होते हैं बच्चे दूध में भी होते हैं, ओके, वो एक्ट करते हैं, लेकिन फ्रेश मिल्क के अंदर उनके जो नंबर्स होते हैं बैक्टीरिया के वो कम होते हैं। लेकिन अब वो किसी के टच में आते हैं, लाइक कोई मिल्कमैन होता है, उसके क्लोथिंग टच हो गया, ओके, स्किन ऑफ काव हो गया, स्किन ऑफ बफेलो हो गया, उनके संपर्क में आने से, या कोई टेम्परेचर की वजह से, ज़्यादा गर्मी में रखी होती है तो चीज़ें, ओके, तो टेम्परेचर हाई होने की वजह से वो जो नेटवर्क है बैक्टीरिया का बच्चे वो ज़्यादा फॉर्म हो जाता है, मीन्स बैक्टीरिया की संख्या या नंबर्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो सार हो जाता है, खट्टा हो जाता है। और सेम चीज़ें वाइन और बियर के साथ भी होती हैं, एंड फूड के अंदर भी ये चीज़ पाई जाती है, उसके अंदर बैड बैक्टीरिया की एंट्री ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वो कड़वा हो जाता है और रेंसिड हो जाता है। We can keep milk better for a long period by killing the bacteria. The milk is heated to 50-60 degrees Celsius and the milk bottle is covered with an airtight cap so that more bacteria do not enter into it. This method is called the pasteurization, which was discovered by Louis Pasteur. And pasteurization destroys not only the bacteria that causes sourings but also the germs that causes different diseases. Thus, at a certain temperature, such bacteria grow, but at a high temperature, they die. Such bacteria are harmful, but there are some bacteria which are helpful to man and help in making butter, wine, vinegars, and in tanning hides and curing टम्बाकूज। सो यहाँ पर देखा बच्चे, मिल्क बेटर फॉर लॉन्ग पीरियड टाइम तक हमें क्या करना चाहिए, जो बैक्टीरिया हैं उनको मारना चाहिए, मीन्स उनको किस तरह से हम ज़्यादा ग्रो अप नहीं करने दें। तो मिल्क जो है वो उनको हीट किया जाता है बच्चे 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तक, और उनको बॉटल में डालकर उनको अच्छे से एयर टाइट कैप के थ्रू कवर कर लिया जाता है, ताकि और बैक्टीरिया उसके अंदर एंट्री ना कर पाए। और ये मेथड जो कहलाया बच्चे, इस मेथड को बोला गया पास्चराइजेशन। ओके, सो विच वॉज डिस्कवर्ड बाय, किसके थ्रू किया गया था बच्चे, लुईस पास्चर के थ्रू इसको डिस्कवर किया गया। और जो पास्चराइजेशन है वो डिस्ट्रॉय करता था सिर्फ बैक्टीरिया को ही नहीं, बल्कि सावर होने से, उनके जर्म्स का इफेक्ट डालने से भी, ताकि और डिसीज वहां पर ना हो पाए और किसी तरीके से वो ह्यूमन पर इफेक्ट ना डाल पाए और कोई बीमारियां ना प्राप्त कर पाए। सो सर्टेन टेम्परेचर सच बैक्टीरिया जो है वो हाई टेम्परेचर पर किस तरह से ग्रो अप करते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो मैन के लिए हेल्पफुल भी होते हैं। जैसे अब अच्छे बैक्टीरिया होंगे जिसे बच्चे गुड बैक्टीरिया बोला जाता है, उसी से हम बटर बनता है, वाइन बनता है, विनेगर्स और बहुत सारी ऐसी चीजें बनती हैं जो हमारे लिए यूजफुल होती हैं। सो देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया विच कॉज डिफरेंट डिसीजेज। लुईस पास्चर फाउंड आउट दैट मेनी डिसीजेज आर कॉज्ड बाय सर्टेन बैक्टीरिया एंड दे आर कॉल्ड डिसीजेज जर्म्स, बट सम डिसीजेज आर कॉज्ड बाय वायरसेस. Viruses are still smaller than bacteria, and in Pasteur's time there were no microscopes to see them. He studied very common diseases named anthrax. It is an animal disease but can be contracted by man as well. In those days, many sheep and cattle died in France due to this disease. He discovered that if animals were inoculated with less powerful bacteria of a disease, the animals would not die when they would be infected with really powerful bacteria. Many other scientists too worked on these problems, and the study of viruses helped them a lot in overcoming many diseases in them. सो सर्टेन बैक्टीरिया बच्चे उनका अलग अलग वे में होता है कि वो डिफरेंट डिसीजेस को भी कॉज करती हैं। एंड लुईस पास्चर ने भी इन डिसीजेस को फाइंड आउट किया था कि जो अलग अलग बैक्टीरिया के थ्रू आई जाती हैं या फिर शरीर में आ जाती हैं, चाहे मैन के हो या एनिमल्स के थ्रू, तो इन्हीं को बोला जाता था डिसीजेस जर्म्स। और ये डिसीजेस कॉज करती थी बच्चे वायरस,
ठीक है, आपने कंप्यूटर में तो वायरस सुना होगा। सो ऐसे ही ये डिसीजेस किसके थ्रू आर कॉज्ड बाय वायरस, बहुत सारे वायरस आ जाते थे जिसकी वजह से बीमारियां आ जाती थी, अलग अलग डिसीजेस हो जाती थी। जो वायरस होते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे होते थे, बैक्टीरिया से भी छोटे पाश्चर के टाइम में, और उसके देखने के लिए कोई माइक्रोस्कोप भी नहीं बना हुआ था ताकि हम उसको अच्छे से देख पाएं। और कॉमन डिसीजेस का नाम था वहाँ पर एंथ्रेक्स। और ये एनिमल्स, इट इज़ एन एनिमल डिसीजेज होती थी जो कांटेक्ट में, जैसे ही मैन उनके कांटेक्ट में आते थे तो उनको भी हो जाती थी। शेप, कैटल, बहुत सारे फ्रांस के अंदर मारे जा चुके थे इस डिसीज से। अब उन्होंने डिस्कवर्ड किया एनिमल्स वर इंक्लूडेड एंड लेस पावरफुल बैक्टीरिया को और डिसीज को, एंड एनिमल्स वुड नॉट डाई, वुड डाई बी इन्फेक्टेड एंड रियली पावरफुल बैक्टीरिया को, मिस और ज़्यादा पावरफुल बैक्टीरिया को उनके अंदर डाला ताकि वो वायरस को ख़त्म कर सके। और बहुत सारे साइंटिस्ट ने भी उनका वर्क किया, उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया, स्टडी की वायरस से रिलेट करते हुए, और इस चीज़ में बाहर निकलने के लिए, मिस जो डिसीज़ आ चुकी थी मैन के अंदर, उससे ओवरकम करने के लिए भी उन्होंने काफ़ी हेल्प की। दस नाउ डेज वी आर इनक्लेटेड अगेंस्ट टाइफाइड, डिप्थीरिया, ट्यूबरक्लोसिस एटसेट्रा आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम दीज फैटल डिसीजेज। बहुत सारी डिसीजेज हैं जो इनके थ्रू ही आती हैं। पाश्चर had not forgotten the small incident of his boyhood. Example, how he was frightened to hear about the man who was bitten by a mad wolf. Suffering from rabies, he found out that rabies caused by a virus was very common in dogs, wolves, jackals, rabbits, many other animals, and even men. Pasteur carried on his experiments on animals. First of all, he took some rabbits suffering from rabies and removed their infected parts and obtained virus in a weakened form. Then he, अब पाश्चर का हमने स्टार्टिंग में बच्चे सुना था कि वो उसको भूल नहीं पाए थे, जो एक इंसिडेंट हुआ था, स्मॉल इंसिडेंट उनके बॉयहुड में, तो उनको भूल नहीं पाए थे। आपको भी पता है कि कैसे एक मैड वुल्फ ने व्यक्ति को काटा था जिससे वो डर गए थे, और वो कैसे रेबीज उसको हो गया था। तो रेबीज कैसे पाया जाता है, तो इस चीज़ का एक वायरस के थ्रू होता है वो भी। तो ये कॉमन डॉग्स के अंदर, वुल्फ्स के अंदर, जैकल्स के अंदर, रैबिट्स, ये बहुत सारे अदर एनिमल्स के अंदर भी पाए जाते हैं। रेबिस इंसान को भी हो जाता है जो एनिमल से आ जाता है। पाश्चर ने अब यही किया, इस पर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट किया। तो सबसे पहले उन्होंने लिया एक छोटे से रैबिट को, ओके, एक सम रैबिट्स उन्होंने कुछ लिए, और उसको, जिनको पहले से ही रेबिस था बच्चे, और उसके उन इन्फेक्टेड पार्ट्स को रिमूव्ड किया जिनके अंदर रेबिस हो रखा था, लाइक हैंड में हो, फिंगर में, कहीं पर भी, तो उन पार्ट को रिमूव कर दिया और देखा ऑब्टेन्ड वायरस इन अ वीकेंड फॉर्म, कि अब जो वायरस था अब वो कमजोर हो गया है, मींस अब वो उतना बड़ी या तेजी लेवल पर नहीं इंक्रीज हो पा रहे हैं। Included some infected and some uninfected animals. Uninfected animals were injected by germs of rabies, but in both the cases the animals remained healthy and showed no symptoms of diseases. But he confined his experiments only to animals and did not dare to try it on humans. तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, जो अनइन्फेक्टेड एनिमल्स थे अब वो धीरे धीरे, मीन्स पहले से जो इन्फेक्टेड थे बच्चे अब अनइन्फेक्टेड हो रहे थे, मतलब उन पर धीरे धीरे इंजेक्टेड का असर हो रहा था, जो तैयारी की गई थी कि जर्म्स को बाहर निकाला जाए, रेबीज आगे ना बढ़े। तो दोनों केसेस में उन्होंने कोशिश की, लेकिन यहाँ पर एनिमल्स का और मैन का दोनों सिम्टम्स बिल्कुल अलग अलग होते थे, लेकिन उनका जो कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट था वो ज़्यादा किस पर काम आया, एनिमल्स के लिए। डिड नॉट डेयर टू ट्राई इट ऑन ह्यूमंस, और धीरे धीरे पहले उन्होंने क्या कोशिश की, एनिमल्स पर, और फिर वो घबराए नहीं और उन्होंने ह्यूमंस पर भी उनके साथ एक्सपेरिमेंट करना कोशिश कर दिया कि रेबीज को वहाँ से ख़त्म किया जाए। देन समथिंग रिमार्केबल हैपेंड, और जैसे उन्होंने इंसानों में इस चीज़ों को डालने की कोशिश की बच्चे, तो ये एक रिमार्केबल था। ऑन 6 जुलाई 1885 अ वीपिंग एंड क्राइंग वुमेन केम टू हिम, एक रोती हुई चिल्लाती हुई वीमेन वहाँ पर आती है 6 जुलाई 1885 को बच्चे, एंड शी हैड हर सन इन हर आर्म्स हु वाज बिटन बाय अ मैड डॉग, एक पागल कुत्ते के थ्रू उसको काट लिया गया था। शी वाज क्राइंग, सेव माय सन सर, for heaven's sake, save my son. So Louis Pasteur dared and decided to give treatment. He took him into his own home and isolated him several times and watched him carefully. After some time, the boy was out of danger and became normal. Thus, he found out a method of saving human beings from rabies. This important event brought great fame and honor to Louis Pasteur, not only from the people of his own country, but from the peoples around the whole world.
अब जैसे ही वो औरत आती है बच्चे, वो लेडी रोती हुई कि मेरे बच्चे को प्लीज़ बचा लीजिए, तो उसको वो लेट कर आते हैं अपने घर पर, उसको आइसोलेट करते हैं बच्चे को और उसका ट्रीटमेंट करते हैं प्रॉपर तरीके से। अब बच्चा धीरे धीरे क्या हो गया था, आउट ऑफ डेंजर और नॉर्मल हो गया था। तो ये जो मेथड है वो ह्यूमन बींग्स के लिए रेबीज से बाहर निकलने का बिल्कुल एक सक्सेसफुल मेथड था, जिसकी इंपॉर्टेंस को किसने लेकर आए बच्चे, लुईस पास्चर लेकर आए, और पूरी कंट्री के अंदर कहीं ना कहीं पूरे होल वर्ल्ड के अंदर उनका एक नाम बन गया। Then in 1889 the French government founded the Pasteur Institute in Paris for further experiment, research and treatment of patients in India. Through Pasteur Institute carries out the work of preparing vaccines and new researches in the field to save mankind from fatal diseases. और 1889 में फ्रेंच गवर्नमेंट ने पास्चर इंस्टीट्यूट बनाया पेरिस के अंदर, और ताकि वो आगे भी एक्सपेरिमेंट करते रहें, रिसर्च करते रहें, ट्रीटमेंट करें पेशेंट्स का। और धीरे धीरे इंडिया के अंदर भी पास्चर इंस्टीट्यूट बनाया गया, लेकर आया गया, जिसमें भी वर्क किया गया ताकि वैक्सीन का प्रिपेयर किया जाए, न्यू रिसर्च किए गए और मैनकाइंड की जो मैन है बच्चे या पीपल की लाइफ को सेव किया जाए इन डिसीजेस से। तो ये था प्यारा सा चैप्टर बच्चे, किस तरह से ट्रुथ बेस पर कि उनकी एक महान उपलब्धि और जो बिल्कुल वर्ल्ड लेवल पर और जिन्होंने कहीं ना कहीं लोगों की लाइफ को सेव करने के लिए एक कठिन और कहीं ना कहीं हार्ड वर्क करते हुए और इस चीज़ में सक्सेसफुल प्राप्त की। तो इसको पढ़ेंगे, अच्छे से रीड आउट करेंगे और इससे रिलेट करती हुई एक्सरसाइज करना नहीं भूलेंगे बच्चे। डू इट योरसेल्फ स्टूडेंट्स।